हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज हम देखेंगे लाइंस के बारे में। लाइंस मतलब जिसे हिंदी में हम कहते हैं रेखा और मराठी में कहते हैं रेशा। सबसे पहले जो सबसे बेसिक है मैथमेटिक्स के किसी भी ज्योमेट्री के लिए वो है लाइन, और इसी के लिए हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो लाइन किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, उसे डिनोट किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो भी बहुत सारे टाइप्स है लाइन के, जैसे कि हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन क्या है इनको अच्छी तरह से समझ में लेंगे। और इसके अलावा जो हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से बने वाले 4 क्वाड्रेंट जिसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देते हैं, वो क्वाड्रेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। व्हाट इज लाइन, रे, सेगमेंट? लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ बट नॉट विड्थ। ये क्या किया है मैंने, सिंपली लाइन ड्रॉ की है, मगर ये लाइन है या क्या है ये मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये हम बोलते हैं कि लाइन है, ठीक है, मगर अगर आपको लाइन को डिनोट करना है तो आपको दोनों साइड से एरो दिखाना है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये लाइन है। अगर हमने दोनों साइड से इसे फिक्स कर दिया तो ये लाइन नहीं है, इसे कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट मतलब खंड और लाइन मतलब रेखा। ये जो रेखा है, ये जो मैंने इसे मैं कहूँगा ए और ये है स्मॉल ए, जो मैंने कैपिटल ए बोला है वो है लाइन। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है कि लाइन इज़ ए वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ बट नॉट विड्थ। इसे विड्थ नहीं है, इसे लेंथ है। और लेंथ कितनी है आप गिन नहीं पाओगे, इतनी लेंथ है, इनफाइनाइट है। दोनों डायरेक्शन में एरो जा रहा है, ओके, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। एक्स डायरेक्शन में जा रहा है मगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से जा रहा है, तो इनडिफिनिट जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है ये लाइन खींचेंगे तो इसके लिए इसे बोलते हैं लाइन। और जो दूसरा स्मॉल ए से मैंने जो डिनोट किया है वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब कोई भी एक लाइन जिसे हम फिक्स करते हैं दोनों पॉइंट से, उसे कहते हैं सेगमेंट। लाइन विच हैज़ टू और लाइन विच हैज़ बोथ आर द फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ए सेगमेंट। तो यहाँ पे कैपिटल ए लाइन है और स्मॉल ए सेगमेंट है। क्लियर दोनों में? लाइन क्या है? सिंपली इट इज एन वन डायमेंशनल फिगर which has only length but not width and the both arrows are going in one directional, that is in positive and negative, okay, and it may be extended in both the direction infinitely. And what is the segment? Segment is also a line but which has fixed point on both the side and it is infinite, so we can measure the length of the segment but we can't measure the length of a line. मतलब हम सेगमेंट की जो वैल्यू है, लेंथ है, वो मेज़र कर सकते हैं, मगर लाइन की जो मेज़रमेंट है हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो अभी रे क्या है? रे मीन्स एज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट एंड कैन मूव इन अदर डायरेक्शन। जिसे एक पॉइंट उसका फिक्स्ड है और जो दूसरा पॉइंट है वो मूव हो सकता है, उसे कहते हैं रे। जिस तरह से हम बोलते हैं कि सूर्य किरण, सन रेज बोलते हैं हम, सन लाइन नहीं, सन रेज। ये माइंड में आप क्लियर करिए, हम बोलते हैं सन रेज, क्यों? क्योंकि हमारा जो सन है वो फिक्स्ड है और जो उसके जो रेज है वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए उसे बोलते हैं रेज, RAYS रेज, ओके। तो ray has only one fixed point and second point can be moved in other direction and infinitely, that is an ray. फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, what is line, ray and segment? A line is a one dimensional figure which has only length but not width. This is the line
and if the line has a both point are fixed, then it is called as a segment, and if a line has one point is fixed and other is moving in other direction, then it is ray. Is it clear? Okay. तो सेगमेंट डिनोट करने के लिए हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? मान लीजिए कि एक सेगमेंट है, यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B लिखा है, और ये एक दूसरा सेगमेंट है, इस डायरेक्शन में A और B हमारे पॉइंट तो फिक्स्ड है। अगर हमें इस पहले फिगर को, मतलब पहले लाइन को A और B जो सेगमेंट है उसे अगर हमें डिनोट करना है तो हम उसे करेंगे AB बार, और अगर दूसरे जो हमारे AB बार हमने जो निकाली है सेगमेंट उसे डिनोट करना है हमें BA बार से। ऐसा क्यों? क्योंकि एरो देखो, ये जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको भी लिखना है। हम जो हमारा सेगमेंट है वो पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक जा रहा है। सो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे A लिखा है और नेक्स्ट लिखा है B, मतलब हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो सेगमेंट है वो A से शुरू होगा B तक जाएगा। और यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, हम B से शुरू होंगे A को जाएंगे, इसीलिए उसे लिखा है BA बार। ये दोनों का नोटेशन है और जो कि डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइन। मैंने जैसे ही वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हमें इस वीडियो में देखना है। मगर इसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जो कि है क्वाड्रेंट के बारे में। सबसे पहले आपने नंबर लाइंस देखा है, ओके सॉरी, अगर आपने टाइप्स ऑफ नंबर देखे हैं तो उसमें मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं और यहाँ सब नेगेटिव होते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन एक्स डायरेक्शन, दिस विल बी द पॉजिटिव एक्स, दिस विल बी द नेगेटिव एक्स। इतना तो क्लियर है। क्या किया मैंने, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। आपने इंटीजर देखा, इंटीजर में मैंने बोला था कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी आते हैं वैल्यूज़, और उसमें 0 भी आता है। तो वही नंबर लाइन मैंने खींची है यहाँ पे हमारा होल नंबर जो है 0, और बाद में काउंटिंग नंबर्स, और यहाँ पे नेगेटिव में नंबर्स लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ़्ट साइड का हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, और इसे हम कहते हैं इट इज़ एन एक्स डायरेक्शन। ओके, मतलब लेफ़्ट साइड हमारा हो गया -x, राइट साइड में जा रहे हैं हम पॉजिटिव एक्स की तरफ से। उसी तरह से अभी y डायरेक्शन में देखेंगे हम, ये y डायरेक्शन है, इसमें कैपिटल +1 +2 और यहाँ पे -1 -2। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं प्लस में, यहाँ पे हम जा रहे हैं माइनस में। तो ये हुआ हमारा +y और ये है हमारा -y। अभी जो मैंने ये से इतना सिंपल ड्रॉ किया है वो क्या है, आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम है, और इसमें आपका ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड द लास्ट वन इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 9th या 10th में शायद मुझे लगता है कि पढ़ाते होंगे क्वाड्रेंट। मेरे टाइम पे तो 9th या 10th में था क्वाड्रेंट, अगर आपके टाइम पे अभी 5वीं 6ठी क्लास को भी आया होगा शायद। मैंने क्या किया समझ में आया, मैंने एक नंबर लाइन निकाली, उसमें सबसे पहले मैंने 0 को ओरिजिन दिखाया। ओरिजिन के बाद मैं राइट साइड गया, राइट साइड में पूरे मैंने +1 +2 दिखाए। लेफ़्ट में गया मैं माइनस पॉइंट दिखाए। प्लस में जो राइट साइड में दिखाया था वो था +x, लेफ़्ट साइड में दिखाया था वो था -x। उसके बाद मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, वर्टिकल लाइन में मैं ऊपर गया +1 +2 +3, और नीचे गया -1 -2 -3, ऊपर है +y, नीचे है -y। ओके, तो क्या है ये, यही आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में जो सबसे पहला है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका पॉजिटिव x पॉजिटिव y, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव y नेगेटिव x, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब
both are the negative value, and fourth quadrant means negative y, positive x. Clear? So this is what the quadrant system. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ अभी देखिए। सबसे पहला है हॉरिजेंटल लाइन। अभी जो मैंने निकाली थी एक्स डायरेक्शन में वो क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम को, ठीक है। और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, +x -x +5 -5 मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। अगर आपकी कोई भी लाइन, ये आपका क्या है? x है और ये है आपका y, ठीक है, क्लियर। अगर आपकी लाइन इसी क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर जो आपका x डायरेक्शन है उसके साथ मैच करती है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो हो गई आपकी पैरेलल लाइन टू द x। मतलब यहाँ पे मैंने जो लाइन खींची, अगर आपकी लाइन अगर x डायरेक्शन में जा रही है तो ये है हॉरिजेंटल लाइन। अगर आपकी लाइन y डायरेक्शन में जा रही है तो ये है आपकी वर्टिकल लाइन। हिंदी में बोलो क्लियरली, जनरल लैंग्वेज में, कोई भी आदमी अगर रोड से जा रहा है तो वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई भी आदमी फ्लोर से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जा रहा है, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? एक्चुअली वो जेड डायरेक्शन है वर्टिकल जाने की, मगर आपको मैं क्लियर बताऊँ क्योंकि अभी आपने थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम सिखाने का मुझे अभी टाइम है। अभी हम जो 3 एक्सिस डायरेक्शन है वो मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, खाली मैं आपको एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं जो ऊपर जा रहे हैं उसे मैं वाई कंसिडर कर रहा हूँ, और जो ग्राउंड नीचे से जा रहे हैं मतलब रोड पे से जा रहे हैं उसे हम हॉरिजेंटल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर जो हमारी लाइन है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो वो है हॉरिजेंटल लाइन, और अगर वो लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, आइदर इट मे बी द पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, देन दैट इज द वर्टिकल लाइन। सो दिस वन इज द हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस वन इज द वर्टिकल लाइन। अभी इसी में मैं 2 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या और परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या? अभी जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे निकाली है तो मैंने आपको ये भाषा में कहा है कि वो एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अगर कोई भी 2 लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो है पैरेलल लाइन टू ईच अदर, ओके, टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर आपका हॉरिजेंटल लाइन और जो एक्स डायरेक्शन है वो पैरेलल लाइन है, और आपका जो वर्टिकल और वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस है वो आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। मतलब कोई भी एक दूसरे के सेम मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 लोग हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एक तो आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, मगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो दोनों एक क्या है? पैरेलल है, पैरेलल समांतर है, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या? यहाँ पे मैंने आपका ओरिजिन दिखाया है, आपकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे आपका एक्स और वाई अलग दिशा में जा रहे हैं और जो मीट कर रहे हैं आपके ओरिजिन को, और दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो ये 2 लाइन जो है आपकी एक्स और वाई, ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन मीन्स वेयर एंगल इज 90 डिग्री, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। अभी आपको 90 डिग्री एंगल क्या होता है मैं इतना डीप में तो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। एंगल का जब हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे तब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो परपेंडिकुलर लाइन में 90 डिग्री का एंगल होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मगर उनमें से एंगल जो है उनका वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। काटकोन असं त्याला मराठीमध्ये म्हणतात। क्लियर? मैं एक बार फिर से यही चीज़ दोहराता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ आपको बार बार याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वीडियो भले ही लंबा रहेगा, 25-30 मिनट का, छोटे भी कंसेप्ट के लिए मैं 25-30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ,
मगर ये एक ही बात मैं 2 या 3 बार इसीलिए दोहराता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में वो याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट वही के वही उसी वीडियो में क्लियर होने चाहिए। इसके लिए मैं वही दोबारा कहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे ज़रिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो यूट्यूब का कम्युनिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन है। और यूट्यूब के वन वे कम्युनिकेशन में अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ऑनलाइन तो हमारा क्लास चालू नहीं है। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे तरफ से मैं जो कहना चाहूँगा, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर पाऊँ वन वे कम्युनिकेशन थ्रू। सो इसके लिए मैं उसे 2 या 3 बार रिपीट करता हूँ। तो क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द एक्स एंड दिस इज़ वाई। अगर कोई भी लाइन आपकी कोई भी लाइन अगर आपकी एक्स डायरेक्शन से पैरेलल है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर वाई डायरेक्शन से पैरेलल है तो वर्टिकल लाइन है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन कहते हैं और वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस से पैरेलल है। और परपेंडिकुलर लाइन क्या है, अगर कोई भी लाइन यहाँ पे देखो 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है और 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये जो दोनों जो आसपास में लाइन है, मतलब यहाँ पे ये अपना क्या है प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब प्लस एक्स प्लस वाई परपेंडिकुलर लाइन है, प्लस वाई माइनस एक्स परपेंडिकुलर लाइन है, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस वाई भी परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे से, और माइनस वाई और प्लस एक्स भी परपेंडिकुलर लाइन है। इतना क्लियर है। लाइन क्या है, सेगमेंट क्या है, रे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है। और परपेंडिकुलर लाइन में एंगल होता है 90 डिग्री और पैरेलल लाइन में होता है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री या 90 डिग्री होता है तभी आप उनको डिस्टिंग्विश डिफरेंस कर पाएंगे। ये भी एक चीज़ है। पैरेलल लाइन में जो लाइन का एंगल होता है एक दूसरे से 0 डिग्री होता है, दोनों पैरेलल होती है। 0 डिग्री है मतलब पैरेलल है, अगर 1 डिग्री भी रहा तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मीट करने वाले हैं और वह पैरेलल नहीं रहेंगे। इसीलिए आपका पैरेलल लाइन का एंगल हम कहते हैं 0 डिग्री है और परपेंडिकुलर लाइन का है 90 डिग्री। ओके, इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर लाइन देखे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या, जो कि पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी एक मान लो एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये, मान लो ये कोई रोड है और आपका क्या कह सकते हो उसे हम, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगर मैंने खींचा भी होगा तो समझ लीजिए, कंसिडर कीजिए ये 90 डिग्री नहीं है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक रोड, आप जब रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक और रोड रहता है, बराबर है। तो इस तरह से कुछ तो है जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। मतलब आपका ये ए लाइन है और ये है आपका बी लाइन, ये और बी का डायरेक्शन अलग है। उनमें एक तो 0 डिग्री एंगल नहीं है या 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसमें कुछ तो अलग ही एंगल बन रहा है, मतलब 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 88 डिग्री, इस तरह से कुछ तो एंगल बन रहा है उन दोनों में। इसके लिए तो ना तो वो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो वो क्या है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब मराठी या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे उतना मालूम नहीं। इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट के ज़रिए छेड़ रही है, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है उसे हम शायद डिनोट करें, समझो पी से, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ए और बी ये दो लाइन है जो कि पॉइंट पी से इंटरसेक्ट होती है, क्रॉस होती है, सिंपली क्रॉस होती है। आपकी रेलवे फाटक पे जो आपका ट्रेन की पटरी है और आपका रोड है वो एक दूसरे से क्रॉस होता है, और क्रॉस होता है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। और जहाँ पे होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ओके, तो ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन दैट कट
टू और मोर लाइन्स विच मे बी और मे नॉट बी पैरेलल। ये किताबी डेफिनेशन छोड़ दो सर, मराठी या हिंदी में बोल दीजिए, ठीक है। अभी मान लीजिए कि दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। रेल की पटरी मान लीजिए, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, इसमें से एक रोड क्रॉस जा रहा है उन दोनों को, दिस वन। ये जो दो है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दो रेल की पटरी हैं जो कि पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है, और जो सी है वो रोड है, और दोनों को छेड़ के जा रहा है। छेड़ के मतलब इन द सेंस दोनों को क्रॉस करके जा रहा है। सॉरी, ये नॉइज़, सॉरी फॉर दैट नॉइज़। सी क्या कर रहा है, ये दोनों को क्रॉस करके जा रहा है, विच मे बी और मे नॉट बी पैरेलल। सी का ये पैरेलल है नहीं है, हमको ये डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन है, ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो सर इंटरसेक्शन लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या डिफरेंस है? देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक से ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब कैपिटल P और Q, दिस टू आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ड्यू टू द ओनली वन लाइन which is cross the two parallel lines. So that line is not an intersecting line, that line is called as a transversal line. हिंदी में समझिए, आपकी जो दो लाइन है A और B, ये दोनों पैरेलल लाइन है, जिसमें से एक सी लाइन है जो दोनों को क्रॉस कर रही है, और क्रॉस करने की वजह से आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक से ज़्यादा होते हैं, और इसके लिए उस सी लाइन को हम इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कहने से बेटर है, उसे कहते हैं ज्योमेट्री में ट्रांसवर्सल लाइन। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? ए और बी आपकी रेल की पटरी है, सी आपका रोड है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और अगर यहाँ पे एक ही लाइन होती ए या बी में से और सी उसे क्रॉस करती, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता, और इसकी वजह से हम उसे कहते इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हमारी तीसरी लाइन भी जाती है उसी पॉइंट से, तो भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर हमारी चौथी लाइन भी इसी पॉइंट से जाती है, एक ही पॉइंट से, मान लीजिए कि स्मॉल p, तो ये p है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और बाकी जो आपकी लाइन है ए बी सी डी वॉट एवर इट में बी, ये सभी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगा। अगर पॉसिबल है तो मैं आपको अगेन एक यूट्यूब वीडियो से या शॉर्ट वीडियो में से उसे एक्सप्लेन करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा लाइन क्या है, सेगमेंट क्या है, रे किसे कहते हैं, उन्हें डिनोट किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट के बारे में जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसके बाद हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये सिंपल से मैथमेटिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लाइन का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।